इवनिंग बच्चों। हम लोगों का क्लास 10th में टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, हम जिसमें पढ़ रहे थे कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने इतना पढ़ लिया था, उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लिया था, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, गार्निशियम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। उसके बाद बच्चों आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ लिया था कि कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि हम लोग क्लास में हम लोगों को उतना मौका उतना टाइम नहीं मिल पाता है। आप जानते ही हो टाइम बहुत कम है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में भी लेके चलते हैं। बट कोशिश ये करती हूँ कि यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा डीपली मैं पढ़ा सकूँ, जो वहाँ मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ वो मैं आपको यहाँ कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखिए, और जो बच्चे इसको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब इससे नोट्स बनाते हो ना तो आप जब लिखते हो उस चीज़ को तो बार बार आपको क्या हो जाता है, याद होता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल 10th के बच्चे देख सकते हैं, बहुत सारे 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, जिनको भी अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। कि उनका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो जिनको भी अपना फंडामेंटल क्लियर करना है वो भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब जिन भी बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नहीं आता वो सबसे पहले किस वीडियो पे जाएंगे, वो पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर उसको आप पढ़ोगे, और फिर उसके बाद आप पूरा सीरीज उसके 3 पार्ट्स में वीडियोस हैं उनको आप देखिएगा, तब आप इस पे आइएगा। आप ऐसे ही इस पर जंप करके मत आइएगा, ठीक है, वरना आपको चीज़ें समझ में उतनी अच्छे वे में नहीं आएगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारे फ्लावर में क्या पाया जाता है, सेपल पाया जाता है। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, फॉलोअप हो जाता है, क्या हो जाता है उसका क्या हो जाता है, फॉलोअप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बच्चों पेटल्स की। पेटल्स किसकी यूनिट होती है, पेटल्स हमारी यूनिट होती है करोला की। जो भी क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, इसका फॉलोअप हो जाता है। फिर हम थर्ड बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, स्टेमिन की बात करते हैं। तो स्टेमिन भी क्या होता है, स्टेमिन हमारा क्या है, आपको पता है फ्लावर का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है। और जो हमारा आफ्टर द डाइसेंस ऑफ एंथर, जब इससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पे चला जाता है, तो इसके बाद भी हमारे स्टेमिन का क्या हो जाता है, फॉलोअप हो जाता है। जो हमारी ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी जो ओवरी है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ओवरी के वॉल की। जो हमारी ओवरी की वॉल होती है वो हमारी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज नोन एज पेरिकार्प। फिर हम बात करते हैं हमारे ओव्यूल की। ओव्यूल आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, फ्यूनिकल की बात करते हैं। तो हमारा जो फ्यूनिकल होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक ऑफ सीड में। आपने अक्सर देखा होगा, आपको हम बहुत आप अभी देखिए ठंडा का टाइम आ रहा है, तो आप देखोगे कि जो आपका क्या होता है, पी होता है, मटर होती है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें जो आपके सीड्स लगे होते हैं वो मार्जिन पे एक तो लगे होते हैं, किसमें लगे होते हैं बच्चों, मार्जिन पे लगे होते हैं, और साथ ही साथ में एक छोटा सा स्टॉक होता है ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ सीड। जो बेसिकली किसका स्टॉक होता है, ओव्यूल का स्टॉक होता है। फ्यूनिकल में बच्चों हमारा क्या है, एक तरीके से समझिए ओव्यूल स्टॉक, क्या है आपका, ओव्यूल स्टॉक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है सीड के स्टॉक में। जो हमारे इसकी आउटर इंटेगमेंट होती है ओव्यूल की, वो सीड की हमारी क्या बना लेती है, टेस्टा, और इनर इंटेगमेंट हमारी क्या बना लेती है, टेगमेंट बना लेती है। इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं।
आप कोई भी सीड ले लीजिए, आप सभी लोग बादाम भिगो के खाते होंगे, तो भीगने के बाद उसका जो छिलका निकालते हो वो बेसिकली क्या है, आपका सीड कोट है। आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली के ऊपर का छिलका निकालते हो, वो क्या है, आपका सीड कोट है। फिर बच्चों हम बात करते हैं किसकी, माइक्रोपाइल। याद करिए हमने आपको माइक्रोपाइल में क्या बताया था, माइक्रोपाइल वो पोल होता है जहां से हमारा पॉलन ट्यूब क्या करता है, एंटर करता है। तो माइक्रोपाइल हमारा माइक्रोपाइल के ही फॉर्म में रहता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, सिनर्जिड की बात करते हैं। सिनर्जिड हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो हमारी एक्स सेल है वो हमारा क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है, और जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बनाता है। आप ये सारी ये जो टेबल है आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में, फ्रूट के बारे में। फिर थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे सीड के बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में। सो बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, फ्रूट के बारे में, ठीक है। अब हमारा फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट आपको पता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। किससे बनता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ovary transform into the fruit, ठीक। हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फ्रूट में जो हमारी ओवरी है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी ओवरी की वॉल है, जो हमारी क्या होती है बच्चों, ओवरी की वॉल है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है फ्रूट वॉल। जो हमारी क्या होती है, ओवरी की वॉल होती है, जो हमारी क्या होती है, ओवरी की वॉल होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रूट वॉल कहलाती है। सो बेटा हम लोग क्या बता रहे थे कि ओवरी की वॉल को हम क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूटी वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। बेसिकली ये जो हमारा पेरिकार्प होता है ये 3 तरीके के लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सोकार्प होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, एक्सोकार्प, जिसको हम एपिकार्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकार्प भी बोलते हैं। सबसे बाहर की तरफ ज्यादातर आप क्या करते हो, जब आप किसी भी फ्रूट को खाते हो तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प, या फिर क्या बोलते हैं, एपिकार्प। उसके बाद बच्चों हमारा क्या जाता है, उसके बाद हमारा जाता है मेसोकार्प, और सबसे अंदर की तरफ सीड के पास जो पाया जाता है विच इज नोन एज एंडोकार्प, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक। तो हमारी फ्रूट की जो वॉल होती है बच्चों वो 3 तरीके की होती है, एक्सोकार्प, जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिकार्प भी, मेसोकार्प जो हमारी मिडिल लेयर है, और एंडोकार्प जो हमारी इनर मोस्ट है। याद रखिएगा ये हमारी कौन सी है, ये हमारी बच्चों है आउटर मोस्ट, ये हमारी क्या है, मिडिल लेयर है, और ये हमारी क्या है, इनर मोस्ट है। ये हमारी क्या है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक। अब हम आते हैं किसपे, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। अगर हम मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ड्रूप। क्या बोलते हैं, ड्रूप, ठीक। तो मैंगो में जो हम बाहर की तरफ खाते हैं, ठीक है, मैंगो में जो बाहर की तरफ लेयर होती है जिसको हम निकाल देते हैं, छील देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पील ऑफ कर देते हैं। वो हमारा बेसिकली क्या है, एक्सोकार्प। जो हमारा खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं विच इज द मेसोकार्प, और जो हमारे सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। तो देखिए हमने जो है एक कुछ फ्रूट्स जो है यहाँ पे लाए भी हैं, जैसे ये हमारा एक क्या है बच्चों, फ्रूट है,
ये बच्चों हमारा क्या है, बेटा ये हमारा क्या है, फ्रूट है, ठीक है। मैंने इसका वीडियो बना लिया था और वो कॉल आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, हमारा बाहर की तरफ मैंने क्या बताया था, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एक्सोकार्प। तो बाहर की तरफ बेसिकली हमारा क्या है, एक्सोकार्प है। एक्सोकार्प के बाद हमारा क्या बताया था हमने आपको, मेसोकार्प बताया था। और सीड के पास लगा हुआ हमारा क्या होता है, हमारा होता है एंडोकार्प, ठीक है। तो एक्सोकार्प हमारा क्या हो गया, बाहर जो आपको ये शाइनी लेयर नजर आ रही है, ये बेसिकली आपका क्या है बच्चों, एक्सोकार्प है। जो कि अगर आप इसको हल्का सा आप करोगे तो आपको आराम से ये स्किन इसकी मिलेगी आपको। ये देखिए छोटी सी स्किन जो आपको निकल के आई है, बेसिकली आपकी ये क्या है, ये है आपकी एक्सोकार्प, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई। अब आप देख रहे हो इस टोमेटो में आपके बहुत सारे क्या है, सीड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, सीड्स लगे हुए हैं। सीड्स अभी हमने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, सीड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल। सीड बेसिकली हमारा बच्चों क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होंगे, सोच लीजिए कितने सारे ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा देखो बच्चों, हमने यहाँ पे फ्रूट लिया है, दैट इज योर लेमन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू फ्रूट है। सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, थोड़ा सा चेंज है कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कितने कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको कई सारे कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी क्या है, ओवरी मल्टी कार्पेलरी है। ओवरी की ओवरी कैसी, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्लावर होता है उसमें जो गाइनेशियम होता है उसमें एक कार्पेल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकते हैं। तो एक से जब ज़्यादा कार्पेल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ज़्यादा है, तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टी कार्पेलरी। मतलब इसमें एक कार्पेल नहीं था, कई सारे कार्पेल थे जो आपस में क्या थे, फ्यूज थे, और इन्होंने आपस में मिलकर एक सिंगल फ्रूट बना दिया। यहीं अगर हम टोमेटो की बात कर रहे हैं तो बीच में आप सेप्टा देख रहे हो, जैसे ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है, ऐसे प्लांट्स में भी, फ्रूट में भी क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो ये आप देख रहे हो ना, बीच में क्या है आपका, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो एक कार्पेल यहाँ है, एक कार्पेल यहाँ है। तो ये फ्रूट आपका कैसा है, बाई कार्पेलरी है। कैसा है, बाई कार्पेलरी। तो एक चीज देखिए, फ्रूट हमने बताया, फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक डिवीजन और है फ्रूट का, विच इज ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उन्हें कहा जाता है जो कि हमारा किससे बनता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के ओवरी से बनता है। और अगर वो फ्लावर की ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनेगा बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे कि आप एप्पल खाते हो, तो बेटा जो आप एप्पल खाते हो, ठीक है, जो आप क्या खाते हो, एप्पल खाते हो। एप्पल अभी मेरे पास है नहीं, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाती। तो जो आप क्या करते हो, एप्पल खाते हो, तो उस एप्पल में देखिए, उस एप्पल को जब आप कट करते हो तो ये जो आपका हिस्सा होता है बीच वाला, ये जो आपका क्या होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, जिसके अंदर आपके क्या लगे होते हैं, सीड्स लगे हुए होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये आपका उसका क्या है, ट्रू फ्रूट है। पर जो हमारा ये एडिबल पार्ट है बच्चों, जो हमारा क्या होता है, ये एडिबल पार्ट होता है, ये बेसिकली किससे मॉडिफाई होके बना होता है, ये मॉडिफाई होके बना होता है किससे, हमारा थैलेमस से। किससे बना होता है, थैलेमस से मॉडिफाई होके हमारा क्या बनता है, एडिबल पार्ट बनता है, जिसको हम खाते हैं। और बीच में हमारा क्या होता है, ये जो आप फेंक देते हो, ये एप्पल का क्या है, ट्रू फ्रूट है, पर ये हमारा। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि एप्पल इज अ ट्रू फ्रूट और द फॉल्स फ्रूट, हमेशा याद रखिएगा एप्पल जो होता है हमारा फॉल्स फ्रूट होता है। फिर हम एक और फ्रूट पढ़ते हैं, विच इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। और फाइटो हार्मोन्स बच्चों हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, एक्रिलिन हो गया। तो यहाँ पे कौन से फाइटो हार्मोन का रोल होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, जिनके इन्फ्लुएंस में आके ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है हमारे फ्रूट में। तो बेसिकली इसमें जो हमारे फ्रूट्स बनते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं।
कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फ्रूट लेके भी आए हैं, वो हमारा क्या है, बनाना है। आप सभी लोग बनाना खाते हो, आप लोग जानते हो कि ये हमारा क्या है, नेचुरल एग्जाम्पल है बच्चों किसका, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। इसमें फ्लावर में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्लावर विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसकी ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। आर्टिफिशियली हम पार्थेनोकार्पी ग्रेप्स में भी कराते हैं, हम वाटरमेलन में भी कराते हैं, पियर में भी कराते हैं, कई सारे हम फ्रूट्स में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी हम लोग कराते हैं। इससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो हमारा फ्रूट है उसका एडिबल पार्ट बढ़ जाता है और सीड कम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आगे सीड के बारे में, सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम लोग बहुत अच्छे बोर्ड्स में नंबर लेके आएंगे। थैंक यू।